दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों निफ्टी आईटी में आई है बाहर। अब जानते हैं आगे करना क्या है हमें। काफ़ी लंबे समय बाद निफ्टी आईटी के शेयर्स ने एक अच्छी उछाल दिखाई और फाइनली निफ्टी आईटी 30,900 950 के पार जाके क्लोज हुआ और एक दिन में 4.5% की ग्रोथ नज़र आई। तो आइए क्विकली समझते हैं कि तेज़ी का कारण क्या था और अब आगे रिटेलर्स को करना क्या है। क्या ये अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ये केवल टेम्प्रेरी है? तो सवालों का जवाब ढूंढने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड आई एम अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मेरे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें और आप भी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करके अपने पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा के अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर सकें। तो क्विकली देखते हैं निफ्टी आईटी में हुआ क्या। तो जैसे मैंने बोला कि 4.5% की तेज़ी नज़र आई फ्राइडे को। तो क्विकली समझते हैं उसका रीज़न क्या था। तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था वो यूएस। 3 दिन पहले यूएस के सीपीआई के डाटा आए। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें पता चलता है कि जो एंड कंज्यूमर है उसको जो सामान मिल रहा है उसका जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है या घटी, उससे समझ में आता है। तो कंसेक्यूटिवली 12 महीने के डाटा सजेस्ट करते हैं कि रेगुलरली सीपीआई डाटा डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब महंगाई धीमे धीमे कम हो रही है। और जो इस मंथ के जो डाटा आया उसमें जो महंगाई की दर थी वो एक्सपेक्टेड से भी कम थी। एक्सपेक्टेड था हमारा 3.1% और जो आउटकम आया वो 3%। तो इसको देख के मार्केट समझ रहा है कि अब जो फेड है वो रेट इंक्रीज़ कम करेगा। जो पहले अनुमान था कि 2 और रेट इंक्रीज़ अभी एक्सपेक्टेड है, तो अब वो मार्केट थोड़ा सा समझ रहा है कि शायद 2 की बजाय वो एक ही रेट हाइक हो। तो जब यूएस का मार्केट इंक्रीज़ होएगा तो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज यूएस मार्केट के होते हैं हमारे आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर। तो यह रीज़न था कि इंडियन आईटी इंडेक्स इतना भागा। लेकिन अब हमारे शेयर्स जैसे टीसीएस 5% दौड़ा, एलटीआई, इन्फोसिस, सब में, टेक महिंद्रा, सब में एक अच्छी ग्रोथ एक फ्राइडे को नजर आई। पर अब हम बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर से देखते हैं कि क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए और आगे के लिए क्या व्यू नज़र आता है। तो आइए क्विकली देखते हैं। और इस डाटा से ये तो पक्का श्योर होता है कि अब जो डाउन साइज का थ्रेट था आईटी कंपनीज को कि और गिरावट होएगी और बिजनेस जाएगा, वो एक हद तक मिनिमल हो गया है। तो जो लोअर बेस था वो एक फाउंडेशन बन चुकी है। लेकिन अब बात आती है ग्रोथ की। क्या ग्रोथ नज़र आ रही है? मेन क्वेश्चन है ग्रोथ का। डाउन साइड थ्रेट बहुत कम है, डाउन साइड रिस्क नहीं है लग रहा है और ज़्यादा गिरने का, क्योंकि ऑलरेडी 26,000 पे एक अच्छा बेस बना चुका है निफ्टी आईटी। तो 26,000 के नीचे तो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन आगे का देखते हैं कि ग्रोथ नज़र आती है अभी। तो ये है हमारा निफ्टी आईटी का चार्ट। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स बेसिकली जिन लोगों को नहीं मालूम है, पर्टिकुलर सेक्टर के जितने भी शेयर्स, टॉप मार्केट कैप वाले शेयर्स होते हैं, उसका प्रपोजिशन बन के बनता है। जैसे हमारा सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया, वैसे ही हर सेक्टर का भी एक इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, ऐसे डिफरेंट सेक्टर वाइज भी इंडेक्स होते हैं जो बताते हैं कि वो सेक्टर कहाँ ग्रो कर रहा है। तो निफ्टी आईटी देखिए अभी 30,940 रुपये का भाव है, जो फ्राइडे को 4.5% करीब बढ़ा, मतलब 1300 पॉइंट बढ़ा। अब इसके पास में देखते हैं क्या हुआ कि जो निफ्टी आईटी था एक डाउनफॉल के बाद उसने एक बेस बनाया अराउंड 26,000 रुपये का, 26,190 रुपये। और इस डाउन को जुलाई 2022 में एक हुआ जब यूएस में बैंक्स का गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद सितंबर में फिर एक बेस बनाया लेकिन उसको तोड़ा नहीं और फिर रिबाउंड किया। और तीसरी बार अप्रैल 23 में। तो लगातार 3 बार उसने 26,200 को प्राइस को टच करा और वहाँ से रिबाउंड हुआ। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि 26,200 इसका एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया निफ्टी आईटी का। तो निफ्टी आईटी के शेयर इसके नीचे तो नहीं गिरेंगे। अब ऐसे ही अपर साइड में देखते हैं क्या हुआ। तो जब पहली बार गिरा तो उसने एक हाई बनाया 30,300 का। फिर जब दूसरा बार गिरा निफ्टी आईटी तो उसने एक अगला हाई बनाया 31,000 रुपये का, 30,900, 30,000 मान लेते हैं। और फिर जब तीसरी बार गिरा, जिसको उसने 2 बार ट्राई किया तोड़ने का,
31,000 को उसने तोड़ने का फिर कोशिश किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ फेब में, और फिर डाउन ट्रेंड आया 18 अप्रैल को। अब 18 अप्रैल के बाद अब ये 4th टाइम उस प्राइस से पहुंचा है 31,000 पे। अब हमें देखना है कि ये ब्रेक इसको करता है या नहीं करता है। देखिए आईटी शेयर्स में क्या हुआ है, क्योंकि यूएस का मैक्रो इकोनॉमिक्स सुधरी है, मार्केट समझ के चल रहा है कि जो बुरा होना था वो बुरा हो चुका, अब उससे बुरा नहीं होगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो अभी भी डिफाइंड नहीं है मार्केट में, उसके लिए अभी 2 क्वार्टर और लगेंगे। 2 क्वार्टर में हमें समझ में आएगा कि यूएस का जो मार्केट है कैसे ओपन अप हो रहा है, जिसके बेनिफिशरीज ये आईटी कंपनीज होंगी। तो इस रेजिस्टेंस के पास जो कि है हमारा 31,000, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसको वॉच रखना है। हो सकता है ये 31,000 और 32,000 के बीच में आके कुछ टाइम ये यहाँ पे पास करे, और क्योंकि हमें उम्मीद है कि ग्रोथ आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आएगी, तो 2 क्वार्टर मिनिमम है जो समझ में आ रहा है। तो अगर किसी भी निवेशक को अगले 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप हर डिप में कुछ अमाउंट अपना, मान लीजिए आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लें, 4 से 5 पार्ट में, और 25% हर डिप पे लगाएं। लेकिन अगर आप सोचें कि अभी इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस इसने ब्रेक भी किया तो देखें इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 33,000 रुपये पे, और ये जो इसने हाई बनाया था वो बनाया था 39,000। तो ये 31,000 से 33,000 रुपये के बीच में ये टाइम पास करेगा अगर ये क्रॉस करता है, या फिर हो सकता है 30,000 के आसपास ही, 29-30,000 के आसपास ही ये अगले 6 महीने निकाले। तो मोटा मोटा आप रेंज समझ लीजिए 28 से 29,000 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 33,000 रुपये। जब भी इसके पार जाएगा तभी शेयर्स में ग्रोथ आएगी। शेयर्स को जो ग्रोथ दिखानी थी वो दिखा चुके आईटी शेयर्स, फ्राइडे को वो रिएक्ट कर चुके हैं, 6-6% 7-7% बढ़ चुके हैं। अब आने वाले टाइम में हमें इंडेक्स पे नज़र रखना है, जैसे ही इसके मूवमेंट पे हमें डिफाइन करना है अपना स्ट्रेटेजी। लेकिन डाउन साइज की रिस्क फैक्टर बहुत कम है और ग्रोथ ग्रेजुअली आएगी, एकदम से नहीं आएगी। तो ये था हमारा निफ्टी आईटी के लिए एनालिसिस, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें, आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके और आप अपने इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।